नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरें लेकर हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। भाजपा विधायक ने धर्म ग्रंथों पर उठाए सवाल। कहा, शबाब के नाम पर अपराध करने की सलाह क्यों देते हैं धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथों पर सवाल उठाकर कहा कि शबाब के नाम पर अपराध सिखाने वाले ग्रंथों को जब्त किया जाए, मौलवियों पर हो कार्यवाही। भोपाल से खबर। भाजपा विधायक ने धर्म ग्रंथों पर उठाए सवाल पर कहा, शबाब के नाम पर अपराध सिखाने वाले ग्रंथों को जब्त करें, मौलवियों पर हो कार्रवाई। लव जिहाद के एक आरोपी के एनकाउंटर के बाद बीजेपी विधायक का बयान। लव जिहाद के एक आरोपी के लिए भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने शुक्रवार को बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर इस आरोपी ने कहा कि इस्लाम में हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार करना शबाब का काम है, तो मैं पूछता हूं कि ये शिक्षा किस धर्म ग्रंथ में दी गई है। शर्मा ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर मांग की कि ऐसे धर्म ग्रंथों की जब्ती की जाए और उन मौलवियों पर भी कार्रवाई हो जिन्होंने इस तरीके के आपराधिक प्रेरणा को आगे बढ़ाया है। शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर आरोपी ने यह कबूल किया कि इस्लाम के अनुसार हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार करना सबब का काम है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये शिक्षा कौन से धर्म ग्रंथ में दी गई है। उन्होंने मांग करते हुए आरोपी को कहा कि अपनी मस्जिद में दी गई शिक्षा क्या मदरसों में ऐसा पढ़ाया गया या किसी मौलवी ने उन्हें ये मानसिकता दी। यदि ऐसा है तो उन मौलवियों और शिक्षण स्थलों पर कार्रवाई होना चाहिए। देश में ऐसे विचारों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लव जिहाद के आरोपी फरहान पर टिप्पणी करते हुए रामेश्वर शर्मा ने कहा, अनेक बेटियों का शारीरिक शोषण करने वाले जिहादियों को मोहन सरकार की पुलिस बिरयानी नहीं खिलाएगी। ये सरकार अपराधियों के साथ सख्ती से पेश आएगी। उन्होंने आगे कहा कि इस पूरे मामले में एक बड़ा गिरोह सक्रिय हो सकता है, जिसके तार बैरसिया और भोपाल की अन्य घटनाओं से भी जुड़े हो सकते हैं। हजारों की संख्या में ऐसे अपराधी सामने आ सकते हैं। इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश होना चाहिए, छानबीन में किसी को भी बख्शा न जाए। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपील की। रामेश्वर शर्मा ने यह भी कहा, जो अपराधी हैं उसे धर दबोचे और हाथ पैर तोड़ उसके धर्म ग्रंथ को जब्त कीजिए जिसमें इस तरह के सवाब की शिक्षा दी गई है। ये देश के किसी भी धर्म या विचारधारा के नाम पर अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि जब अपराधी ने यह स्वीकार किया, उसने अपने बयान में कहा है कि इस्लाम के अंदर हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार करना ये सवाब है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये सवाब की शिक्षा कौन से ग्रंथ में दी, ये सवाब की शिक्षा उसको कौन से मौलवी ने दी, या ये सवाब की शिक्षा कौन से मस्जिद में ग्रहण की, या ये सवाब की शिक्षा कौन से मदरसे ने दी। इसकी पूछताछ करके उन जिनने इसको शिक्षा दी है उनको भी अपराधी बनाया जाए, वो धर्म ग्रंथ को भी जब्त किया जाए जिसमें ये शब्द लिखे जो उसने बयान में स्वीकार किए हैं, क्योंकि ये लड़ाई एक दिन की नहीं है। इस लड़ाई का पर्दाफाश होगा तो मैं ये समझता हूं कि भोपाल में कई अपराधी हजारों, मतलब इसमें हजारों की संख्या आएगी अपराधियों की, जो एक बहुत बड़ा गिरोह के रूप में शहर भर के अंदर नहीं पूरे प्रदेश के अंदर भोपाल से गिरोह संचालित हो रहा है। इसके तार बैरसिया से भी जुड़ेंगे, इसके तार और दूसरी घटनाओं से भी जुड़ेंगे, और इसलिए मैं केवल पुलिस प्रशासन को भी आग्रह करना चाहता हूं कि छानबीन में और सख्तता और सक्रियता को दिखाने की जरूरत है। उन अपराधी किसी को मत बचाइए, होटल मालिक से लेकर किसी को मत बचाइए। जो अपराधी है उसको धर दबोचिए, उसके हाथ पैर तोड़िए और उसको जेल के शीशे के अंदर भेजिए, उसको सख्त से सख्त सजा दीजिए। और पुलिस से ये भी प्रार्थना करूंगा कि ये भी बताइए, वो धर्म ग्रंथ जब्त करो जिसमें सवाब की शिक्षा दी गई है, वो मुल्ला मौलवी को गिरफ्तार करो जिसने इसको सवाब की शिक्षा दी है, क्योंकि ये बात जरूरी है। जो अपराधी पनप रहे हैं और जिनको अपराध की शिक्षा दी जा रही है, उन गढ़ों पर भी हमला करना बहुत आवश्यक है। गुनाह से पनाह सीमा हैदर को उसकी गलती ही बचा ले गई। पाकिस्तान नहीं भेजा गया। पहलगाम हमले के बाद से एक बार फिर सीमा हैदर खूब चर्चा में है। दूसरे पाकिस्तानी नागरिकों की तरह सीमा को भी वापस भेजे जाने की सोशल मीडिया पर खूब मांग हो रही है। पहलगाम हमले के बाद से एक बार फिर सीमा हैदर खूब चर्चा में है।
पहलगाम हमले के बाद से एक बार फिर सीमा हैदर खूब चर्चा में है। दूसरे पाकिस्तानी नागरिकों की तरह सीमा को भी वापस भेजे जाने की सोशल मीडिया पर खूब मांग हो रही है। पहलगाम हमले के बाद से एक बार फिर सीमा हैदर खूब चर्चा में है। दूसरे पाकिस्तानी नागरिकों की तरह सीमा को भी वापस भेजे जाने की सोशल मीडिया पर मांग होना शुरू हो गई, लेकिन सीमा हैदर को फिलहाल उनके गुनाह से पनाह मिल गई। उसे अपनी गलती का तात्कालिक फायदा मिलता दिख रहा है। गलत तरीके से भारत में घुसने की वजह से उसे अभी देश से नहीं निकाला गया। सोशल मीडिया पर कई लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं कि वीजा लेकर आए नागरिकों को पाकिस्तान वापस भेज दिया गया, लेकिन बिना वीजा के भारत में घुसी सीमा को क्यों नहीं निकाला जा रहा है। असल में गौर किया जाए तो इस सवाल में ही जवाब छुपा है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया है और उन्हें 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश दिया। अब चूंकि सीमा हैदर वीजा लेकर आई ही नहीं, तो रद्द क्या होगा। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में रहने वाले सचिन मीणा के साथ कथित तौर पर पबजी गेम खेलते हुए प्यार होने के बाद मई 2023 में सीमा हैदर नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई थी। वो पाकिस्तान से दुबई गई थी और वहां से नेपाल पहुंची। भारत का वीजा हासिल किए बिना वो बस से ग्रेटर नोएडा पहुंच गई, जहां जुलाई महीने में जब उसने एक वकील से कुछ कागजात बनवाने के लिए संपर्क किया तो बात पुलिस तक पहुंच गई। इसके बाद यूपी पुलिस ने सीमा हैदर के साथ उनके प्रेमी सचिन मीणा और उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में तीनों को शर्तों के साथ जमानत मिल गई। अब बिना वीजा के भारत में घुसने की गलती, गिरफ्तारी और कोर्ट में मामला विचाराधीन होने की वजह से उसे फिलहाल फायदा मिल गया। उसे अभी भारत नहीं छोड़ना होगा। जिस तरह भारत की जेलों में कैद पाकिस्तानी नागरिक सजा पूरी होने तक बंद रहेंगे, उसी तरह सीमा हैदर का मामला जब तक अदालत में लंबित है वो भारत में ही रहेंगी। दूसरी तरफ उसकी नागरिकता की याचिका राष्ट्रपति के पास भी लंबित है। सीमा के वकील एपी सिंह ने कहा कि सीमा के सारे कागजात एटीएस के पास जमा है। वो पुलिस की निगरानी में है। सीमा अदालत के आदेश से अपने ससुराल में रह रही है। वो अस्पताल के अलावा कहीं नहीं गई। एपी सिंह ने कहा कि सीमा की तीसरी नंबर की बेटी बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। उन्होंने कहा कि सीमा को पहलगाम हमले से जोड़ना गलत है। वो भारत की बहू और मीणा समाज का सम्मान है। वो सरकार के आदेशों का पालन कर रही हैं और जांच प्रक्रिया में शामिल हो रही हैं। यहाँ कानपुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां गुजैनी थाना क्षेत्र के रामगोपाल चौराहे पर हाई वोल्टेज फिल्मी ड्रामा देखने को मिला। लैला मजनू के इश्क में खलनायिका बनी मजनू की मां। जानिए पूरी खबर। गुजैनी थाना क्षेत्र के रामगोपाल चौराहे पर हाई वोल्टेज फिल्मी ड्रामा देखने को मिला। लैला मजनू के इश्क में खलनायिका बनी मजनू की मां। बेटे को माशूका के साथ देख मम्मी हो गई आग बबूला, कर दी चौराहे पर ही चप्पलों से पिटाई। मम्मी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। बेटे की प्रेमिका को भी नहीं छोड़ा, बाल खींच खींच कर मारा। बहती गंगा में सबने हाथ धोए। बेटे के ऊपर पब्लिक ने भी निकाली भड़ास। किसी सज्जन ने बड़ी मुश्किल से प्रेमिका की स्कूटी भीड़ से निकाली और प्रेमिका को किया रवाना। शहर के सभी माता पिता की तरफ से ऐसी धाकड़ भोपाल से खबर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सड़कों पर उतरा हिंदू समाज। लव जिहाद के खिलाफ फूटा नारी शक्ति का गुस्सा। हिंदू समाज की महिलाओं ने भोपाल के 25 स्थानों पर किया विराट विरोध प्रदर्शन। प्रशासन को ज्ञापन सौंप पीड़िताओं को फांसी की सजा देने की मांग उठाई। दोषियों को फांसी दो। नारी शक्ति ने लव जिहाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। इन दिनों राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जहां जिहादी छल पूर्वक योजना बनाकर हिंदू समाज की बेटियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं, उनका शारीरिक शोषण करते हैं और उनका वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। पिछले कुछ दिनों से भोपाल के टीआईटी कॉलेज की घटना इसका बड़ा और जघन्य उदाहरण है। ये बात सकल हिंदू समाज की महिलाओं के प्रदर्शन में वक्ताओं ने कही। लव जिहाद और टीआईटी कॉलेज में घटित हुई घटना के विरोध में शुक्रवार शाम को ये प्रदर्शन राजधानी भोपाल में 25 चौराहों पर किया गया। इस दौरान महिलाओं ने मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर टीआईटी कॉलेज में लव जिहाद कांड के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए ज्ञापन सौंपा।
इन 25 स्थानों पर महिला वक्ताओं ने कहा कि आज हिंदू समाज की महिलाओं और बेटियों को लव जिहाद के इस अघोषित आक्रमण से बचाने के लिए जागरूक करना बहुत जरूरी है। उन्हें ये पता होना चाहिए कि नाम पूछकर हत्या करने वाले और नाम बदलकर झूठे प्रेम जाल में फंसाने वाले एक ही मानसिकता के जिहादी हैं। जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो हिंदू बहन बेटियों को न केवल बहला फुसला रहे, वो ड्रग एडिक्ट बना रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उनके खिलाफ आज हुंकार भरेंगे, जिसमें न केवल उनके फैक्ट को सामने रखा गया, परंतु किस प्रकार से विभिन्न समाज की हिंदू लड़कियों को बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, कभी पहचान छुपाई जा रही है, कभी कलावा पहनाया जा रहा है, कभी ढोंग किया जा रहा है और उनको शिकार बनाया जा रहा है। जो युवतियों का उत्पीड़न हो रहा है और जो लगातार मामले भोपाल में अलग अलग कोनों से निकलकर सामने आए हैं, उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन था। हिंदू समग्र समाज इकट्ठा हुआ है, सकल हिंदू समाज जागृत अवस्था में है और इन दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग करता है। दरअसल देखने को ये भी मिल रहा है कि भोपाल के टीआईटी कॉलेज में हुई घटना के बाद मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इन मामलों का पैटर्न बिल्कुल एक ही जैसा है। बीते दिनों राजगढ़ की पीड़िता जिसने इंदौर जाकर अपने मामले को दर्ज कराया, उसके साथ भी एक जिहादी ने पहले भाई बनकर उसकी मदद करने की कोशिश की और बाद में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ाकर उसका शोषण किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था। तत्काल राजधानी भोपाल का मामला भी छिपा नहीं, जो हमने अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाया कि किस प्रकार से भाई बनकर अपनी जिहादी दोस्त से एक हिंदू युवती की दोस्ती कराई और फिर उसी हिंदू युवती के साथ शारीरिक शोषण कराया गया। ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार लव जिहाद के एक के बाद एक मामले सुर्खियों में आ रहे हैं। जब भी हम अखबार की या टीवी चैनल को देखते हैं तो कहीं ना कहीं लव जिहाद की खबर, लव जिहाद के मामले हमें दिखाई देते हैं। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये विरोध प्रदर्शन इस क्रूर जिहादी मानसिकता के खिलाफ प्रदर्शन था। हिंदू समाज की बच्चियों को इस चुंगल से बचाने का ये प्रदर्शन था। इस विरोध प्रदर्शन में भारी आक्रोश था। हजारों की संख्या में राजधानी भोपाल नारी शक्ति में मौजूद रही। अपने हाथों तख्तियां लिए हुए मांग की जा रही थी कि लव जिहाद खत्म करो, नहीं तो दोषियों को फांसी पर लटकाकर खत्म करो। भोपाल से खबर। भोपाल से। इस वक्त देश में आईपीएल का खुमार चढ़ा हुआ है, जहां लोगों के दिमाग पर ये सर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में आईपीएल प्रेमी ने एआई जनरेटेड प्लेयर्स की कुछ वीडियो बना डाली है और लिख दिया है, अगर क्या हो जब इंडियन प्रीमियर लीग इंडियन लड्डू लीग बन जाए, और उसमें प्लेयर्स को बेडोल दिखाया गया है। अपने चहेते प्लेयर्स को बेडोल देखकर उनके चाहने वाले खुश भी हो रहे हैं और नाराज भी हो रहे हैं। आप भी देखिए ये वीडियो। आईपीएल के चाहने वालों के लिए रोज कोई ना कोई खबर तो आ ही रही है। हर घर में टेलीविजन पर केवल आईपीएल और आईपीएल ही दिखाई दे रहा है। इस वक्त आईपीएल से जुड़ी खबर हर कोई देखना चाहता है, लेकिन आईपीएल के दीवाने ऐसे भी होंगे, ये आपने सोचा भी नहीं होगा। आईपीएल के एक दीवाने ने एआई जनरेटेड एक ऐसी वीडियो बना दी है जहां पर सभी खिलाड़ी ओवरवेट नजर आ रहे हैं और ये भी लिखा है कि क्या हो अगर इंडियन प्रीमियर लीग का नाम इंडियन लड्डू लीग रख दिया जाए। सभी खिलाड़ी बेडोल से दिखाई दे रहे हैं, किसी की तोंद निकली है तो कोई चल भी नहीं पा रहा और खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईपीएल से ये जुड़ा हुआ वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो एक चाहने वाले ने एआई जनरेटेड वीडियो बनाया है, लेकिन फिर भी जहां आईपीएल के खुमार को चढ़ा हुआ देखकर उसके चाहने वाले आईपीएल से जुड़ी खबर को नहीं छोड़ना चाहते, वहां यहां पर भी ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। जरा आप भी नजर डालिए इस वीडियो पर, जहां आपके चहेते खिलाड़ी फिट एंड फाइन नहीं बल्कि बेडोल रसगुल्ले की तरह दिखाई दे रहे हैं। आपको भी इस वीडियो देखकर हंसी तो आ ही जाएगी। आज खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई रोचक खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। अब सुनेगा भारत।